हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एएसपी में उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने सब प्रोसीजर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग सब प्रोसीजर से इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम, तो सब प्रोसीजर कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं करता है, मगर अगर आप फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो तो फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न करता है जहां से उसको कॉल किया गया था। हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें हम लोग दो नंबर्स को पास करेंगे और जो उसका एडिशन होगा वो हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, मगर फंक्शन के थ्रू हम लोग जो रिजल्ट आएगा वो उस फंक्शन में रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल्स जो हैं उनको आपने डिक्लेयर करना है ए कोमा बी कोमा सी। अब यहाँ पर मैं थर्ड जो वेरिएबल था जो मैं मेरे सब प्रोसीजर में डिक्लेयर किया था, मगर फंक्शन में मैं यहाँ पर ग्लोबली उसको स्क्रिप्टिंग ब्लॉक में ही डिक्लेयर करूंगा। देन उसके बाद आपने कॉल कीवर्ड से फंक्शन को कॉल करना है। अब आपने कॉल कीवर्ड के बाद उस फंक्शन नेम को डिफाइन करना है। तो यहां पर मैंने माई फन के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें आपने ए एंड बी वैल्यूज को पास करना है, मगर आपको ए एंड बी की वैल्यूज को पास करने से पहले आपको उन वैल्यूज को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आपने a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 20 लिया। अब आप यहां पर जो इनिशियलाइज कर रहे हो उनको आपको सेपरेट लाइन में करना पड़ेगा। अगर आप एक ही लाइन में कॉमा ऑपरेटर से करोगे तो वो आपका वो एरर शो कर देगा। तो उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम इन स्क्रिप्टिंग ब्लॉक br टैग। देन उसके बाद अब आपने इस फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा फंक्शन। जैसे हम लोगों ने जब सब प्रोसीजर बनाया था तो उसके लिए हम लोगों ने सब कीवर्ड का यूज किया था। अब हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। देन उसके बाद आपको फंक्शन नेम माई फन, देन उसके बाद पैरामीटर्स ए एंड बी। उसके बाद यहां पर आपने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करना है, c इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद अब आपने यहां पर रिस्पॉन्स डॉट राइट आई एम इन फंक्शन ब्लॉक br टैग और क्लोज। अब आपने यहां पर से वैल्यू को रिटर्न करना है। जैसे नॉर्मल हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते थे, मगर यहां पर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज ना करके जिस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना है उसको हम लोग फंक्शन के थ्रू रिटर्न करेंगे, मींस फंक्शन नेम के थ्रू रिटर्न करेंगे। माई फन इक्वल्स टू सी, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है। मींस जिस वेरिएबल को आपको रिटर्न करना है आप उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करोगे फंक्शन नेम के थ्रू, और यहां से आपकी सी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी माई फन फंक्शन में जहां से इसको कॉल किया गया था। उसके बाद इस फंक्शन को क्लोज करना है तो आपने एंड फंक्शन लिखना है। उसके बाद यहां पर ये आपका फंक्शन डेफिनेशन क्लोज होगी। अब आपने इसको चेक करना है कि भी आपका ये आउटपुट करेक्ट चल रही है या नहीं चल रही है। आपने वेब ब्राउजर पे जाना है, लोकल होस्ट टाइप करना है, उसके बाद ब्राउजर डायरेक्टरी आ जाएगी। देन उसके बाद फाइल नेम को डबल क्लिक करना है और आपने अपनी आउटपुट को चेक करना है। अब यहां पर हम लोगों ने जो वैल्यू रिटर्न करी थी मगर उसको अभी हम लोगों ने डिस्प्ले नहीं कराया, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज। अब यहां पर आपने जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी जिस वेरिएबल में, सेम वेरिएबल को हम लोग यहां पर डिस्प्ले के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ए बी सी को डिक्लेयर किया हुआ है इस स्क्रिप्टिंग ब्लॉक में और उस सेम वेरिएबल को हम लोगों ने रिटर्न किया यहां रिटर्न स्टेटमेंट में, तो इसलिए हम लोग उस वेरिएबल को इस वाले ब्लॉक में प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सेव करेंगे। देन उसके बाद इसकी आउटपुट को चेक करेंगे। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 30 आपका डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहां पर आप विदाउट एनी कॉल कीवर्ड भी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, मगर आपको यहां पर इस पैरामीटर्स की पैरेंथेसिस को रिमूव करना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग वैल्यूज को अगर चेंज कर दें तो उसका इफेक्ट हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट सेम आ रही है या इनकरेक्ट आ रही है। तो आप यहां चेक कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम रन हो गया विदाउट एनी एरर, और आपकी जो आउटपुट भी थी वो भी अपडेट होगी। 20 ए था और 20 बी था, तो उसका एडिशन 40 आया। उसके बाद यहां पर हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग वैल्यू को कॉलिंग के टाइम पे उस वैल्यू को रिसीव भी कर सकते हैं उस फंक्शन डेफिनेशन से, तो वैसा कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टेम्प एक वेरिएबल लें जिसमें हम लोग इस वैल्यू को रिसीव करेंगे।
उस टेम्प वेरिएबल को हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और उसके बाद उसी टेम्प वेरिएबल को हमें यहाँ पर डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। और इसको हम लोग चेक करते हैं। तो जब आप टेम्प वेरिएबल से इसको रिसीव करोगे वैल्यू को, तो उस टाइम पे आपको पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपका एरर शो करेगा। तो यहां पर हम लोग इसको अब चेक करते हैं। यहां पर आपका एरर शो नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहां पर पैरेंथेसिस नहीं दे रहे हैं तो उस टाइम पे वो एरर शो कर रहा है। आपने सेव किया, देन उसके बाद यहां पर आपने इसको रिफ्रेश किया, उसके बाद यहां पर आ रहा है एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट, मीन्स यहां पर आपको पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी तभी ये आपका रन होगा। तो अगर आप यहां पर पैरेंथेसिस देते हो तो ये आपका एरर रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने फंक्शन के थ्रू अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो पहला पॉइंट ये है कि हम लोग कॉल कीवर्ड से जब कॉल कर रहे हैं तो उसको हमें पैरेंथेसिस में देना है। उसके बाद जब फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी तो आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसको आप इनिशियलाइज कराओगे, असाइन कराओगे आप फंक्शन नेम पे, और उसके बाद आप उस वेरिएबल को स्क्रिप्टिंग ब्लॉक में डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंड है, अगर आप विदाउट एनी कॉल कीवर्ड अगर फंक्शन को कॉल करते हो तो उस केस में आपको पैरेंथेसिस को रिमूव करना है जब आप पैरामीटर्स के साथ लिखते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप वैल्यू को रिसीव कर रहे हो किसी वेरिएबल में डेफिनेशन से, तो उस केस में आपको पैरेंथेसिस को लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो आपका एरर शो करेगा। तो ये आपको हमेशा पॉइंट ध्यान में रखने हैं अगर आप जब फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।